Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पार्ट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं लाभ हानि का, जिसमें बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न पढ़ेंगे। कल हमने जो पार्ट पढ़ा था 6 नंबर का पार्ट, जिसमें हमने कुछ तो बेईमान वाले दुकानदार वाले प्रश्न पढ़े और कुछ प्रश्न जो हमने पढ़े थे इसमें वो पढ़े थे विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, समान आधारित जो प्रश्न होते हैं वो पढ़े थे। लेकिन जो देखिएगा, आज का जो सेशन है कुछ यूनिक तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, कुछ यूनिक तरीके से। देखिएगा, जो आज का अपना सेशन रहेगा वो लाभ और हानि का पार्ट नंबर 7 है। देखो, आज और कल यानी कि पार्ट नंबर 8 तक आपकी लाभ हानि संबंधी जो सारे जो टॉपिक्स के क्वेश्चन होते हैं लगभग टाइप्स आपकी खत्म हो जाएंगी। आपका जो 9 नंबर का पार्ट आएगा वो आएगा अंकित मूल्य पर आधारित प्रश्न, कि आपको अंकित मूल्य क्या होता है, वट्टे वाले प्रश्न पढ़ेंगे जिसमें हम छूट प्रतिशत बोला जा सकता है वो पढ़ेंगे। अब उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन, उनको अच्छे लेवल से और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए प्यारे साथियों, अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिएगा, अगर आप ऐसा करते हो तो जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उसको तुरंत वॉच कर सकते हो। क्योंकि देखो, जो विद्यार्थी पर डे रेगुलर जो क्लास को ले रहा है वो विद्यार्थी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। क्योंकि जो विद्यार्थी पर डे मैथ को पढ़ रहा है वो आपके कोई भी एग्जाम में उसका क्वेश्चन गलत होने के कम चांस बनेंगे, क्योंकि अगर वो अच्छे से रीड कर रहा है और साथ में आप अगर नोट्स बना रहे हो तो ये सबसे अच्छी बात है। देखो, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है। कोई दुकानदार था, अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का वादा करता है या दावा करता है, लेकिन वह 25% कम वजन तोलता है। लेकिन वही जो दुकानदार था 25% कम वजन तोलता है और साथ में क्या कर रहा है, वो 20% लाभ कमाता, तब x की वैल्यू क्या थी। कल जो हमने क्वेश्चन करे थे, ये तो अभी का क्वेश्चन, कल जो क्वेश्चन करे थे वो ये करे थे कि कोई दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% लाभ पर बेचता है और उसमें इतना लाभ और इतना हानि या कम तोलता है, तब उसका x का मान क्या था। लेकिन अब की बार हम हानि से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो, इस क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। देखो, मैंने कल भी आपको ये चीज बताई थी कि जब भी कोई चीज, मानो कि देखो मुझे 100 में बेचनी थी कोई चीज, लेकिन मैं उसको रियल में बेच नहीं पा रहा हूँ। 100 का मैंने वादा तो किया नहीं, लेकिन मैं उसको 100 में बेचना चाहता। देखो, कोई चीज 100 में खरीदी, 100 में बेचने का वादा तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि x% हानि पर इसको बेचना चाह रहा हूँ। मैं इसको मैंने वादा किया लोगों से कि भाई कोई भी चीज को मैं x% हानि पर बेचना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको कम वजन तोल कर कितना दे रहा हूँ, इस पर मैं जो देने की कोशिश कर रहा हूँ वो दे रहा हूँ 75, क्योंकि यहाँ पर मैं 25% कम वजन तोल रहा हूँ। कितना? 25% कम दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं देने की कोशिश कितनी कर रहा हूँ? 75। यानी कि देखो, अब वर्तमान मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया? 25। यानी वर्तमान जो क्रय मूल्य मेरा कितना हो गया? 25। लेकिन क्या कह रहा है वो, साथ में फिर कह रहा है कि यहाँ पर जो मैं बेच रहा हूँ वो कितना बेच रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर x% हानि पर बेच रहा हूँ। यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर मैं x पर हानि पर बेच रहा हूँ, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा x का मान। अब मुझे पता नहीं यहाँ पर क्या आने वाला। अब मैं क्वेश्चन फिर पढ़ता हूँ। फिर कहता है इस प्रकार उसे 20% लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है? देखो, ये होता है 20% लाभ का मतलब, देखो 0 0 काट दी, कितना आ गया? 1/5 आ गया, यानी कि 1/5। अब देखो, इसको क्या किया जाएगा कि एक तो लाभ और 5 क्या है? क्रय मूल्य। तो रियल में अगर देखा जाए मेरा क्रय मूल्य था कितना? 75। तो इस 25 कह सकते हैं 1/5 का जो हमारा आया था क्रय मूल्य, इसकी वैल्यू किसके बराबर? 75 बराबर, और 1 की वैल्यू किसके बराबर? 15 के बराबर। यानी कि हमारे पास 1 की जो वैल्यू निकल कर आ गई वो कितनी आ गई? 15। लेकिन अब देखो, इसमें पूछा जा रहा है कि 20% लाभ, तो मेरा 1 की वैल्यू 15 बराबर, लाभ का गुना, अगर मैं लाभ का गुना में 1 की वैल्यूज कर दूंगा तो 1 का गुना अगर मैं 15 से कर दूंगा, रियल मेरे पास लाभ कितना आ जाएगा? 15 रुपए का मेरे पास रियल लाभ आ जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो 1 की वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई, लेकिन मैं इस वाले 1 से यहाँ पर गुना किया, इस चीज को आप ध्यान रखना, तो मेरे पास 15 आ गया। देखो, अब कोई चीज थी मैंने 75 में खरीदी, 75 में तो मैंने वो खरीदी थी, उस पर मैंने 15% का लाभ कमा लिया। अब उस चीज को बेचूंगा कितने में? 90 रुपए में। लेकिन ध्यान रखना, कोई चीज में बेचने का वादा तो मैंने नहीं किया, लेकिन बेचना कितने में चाह रहा था? मैं बेचना चाहता 100 में, लेकिन मैं उसको हानि पर बेच रहा हूँ। तो मैंने 90 रुपए में बेची, तो मैं कितने रुपए की मुझे हानि हो रही रियल में देखा जाए? तो यहाँ पर मुझे अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मुझे 10% या रुपए की यहाँ पर हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। और जो ही मेरा क्या होगा? x की वैल्यू होगी, कि x बराबर जो आपका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 10%। तो प्यारे साथियों, अब आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो,
जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, पहले तो आप इस फॉर्मेट बनाइएगा, कोई चीज को कोई चीज को मानो 100 में खरीदकर मैं 100 में बेचने का वादा तो मैंने नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मैं 25% कम तोड़ रहा हूं, तो मैं उसको 75 रुपए में देना चाह रहा हूं। यानी कि 75 रुपए में उसको मैं किसी व्यक्ति को, मतलब मैं खुद तो उसको मतलब 100 रुपए में खरीदा, मैं समझो इस चीज को कि मैं 100 रुपए में खरीद, मैं 100 रुपए में बेचने का वादा मैंने नहीं किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो चीज मैंने खरीदी उसको मैं X% हानि पर बेचूंगा, ये मैंने वादा कर चुका हूं। लेकिन यहां पर मैंने ये नहीं पता भाई मुझे कितने प्रति हानि X के मान मुझे निकालना था, तो मैंने अब उसको 25% कम तोला, मैंने उसको तोला कितना, 75 तोला। लेकिन जब उस पर 75 तोला तब मुझे 20% का लाभ हुआ, तो मैंने लाभ निकाला, कितना आ गया मेरे पास आ गया 90। कितना आ गया, 90 आ गया। अब उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, जब 90 आ जाएगा तो आपने कोई चीज 100 में खरीदी, 90 में बेची, तो कितने का हानि हुई आपको, 10% हानि। सिंपल है। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपये होगी या 10%। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक अच्छा और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने वाले, बहुत यूनिक तरीके से। एक बार आप स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, देखो अब की बार जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इतना यूनिक क्वेश्चन कराऊंगा, शायद ही आपने कभी लाइफ में पढ़ा हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। देखना एक बार क्वेश्चन क्या है अपना, क्वेश्चन को देखना, सुनना एक बार अच्छे से, फिर देखना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदता है। एक व्यक्ति था जिसने कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदा तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच दिया, और वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ प्राप्त हो सके। देखो क्वेश्चन बड़ा यूनिक है, आपको इतना शॉर्ट से भी शॉर्ट तरीका बताऊंगा कि बेस आपका चुटकियों में आंसर आ जाए। देखो कैसे, हालांकि मैं आपको वो रियल वाला मेथड बताऊंगा कि इसको आंसर कैसे किया जाएगा, इस क्वेश्चन रियल वाला मेथड, फिर आपको वो चुटकियों वाला आंसर बताऊंगा कि आप इसको चुटकियों में कैसे कर सकते हो। देखो एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदता है, 5400 रुपए में खरीदता है। फिर कह रहा तथा उनमें से 2/3 वस्तुएं, 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच देता है, 5% लाभ पर बेच देता है। वह शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं पर 13% लाभ प्राप्त हो। देखो कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5400 रुपए में खरीदता, राइट। उसके बाद तथा उनमें से 2/3 वस्तुओं को, देखो अच्छे समझने इस चीज को, 2/3 वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच रहा है, और शेष वस्तुओं को वो कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि सभी वस्तुओं पर उसे 13% का लाभ हो जाए। देखो प्यारे साथी, इसमें क्या करना, क्वेश्चन को समझना है कि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो यहां पर ये 2 अपने पास 2/3 लिख रहा है, इसका मतलब समझना क्या है। देखो ये होगी हमारी सभी वस्तुएं और ये होगी हमारी शेष वस्तुएं। अब देखना कैसे, ये हमारी सभी वस्तुएं सभी और ये होगी शेष वस्तुएं। देखो कैसे, मानो कि देखो मैंने कोई एक मानो मैंने आयत आपके सामने बनाया। अगर मैंने आयत के देखो ये 3 पार्ट ऐसे रंग दिए, देखो ये जो मेरे पास 3 पार्ट थे ये मैंने रंग दिए, ये 3 पार्ट। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें से शेष पार्ट बचे हैं, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे भाई 1 2 3 पार्ट तो आपके रंग हुए कितने में से, 4 में से। समझे आपको भाई, आपके 3 पार्ट तो रंगे हुए 1 2 3 कितने में से, 1 2 3 4 में से आपके टोटल कितने थे पार्ट, 4, जिसमें से 3 रंगे हुए। अब आपसे पूछे कि शेष बचे कितने, तो भाई आप क्या करोगे, शेष टोटल कितने, 1 माइनस 3/4 कर दोगे, 4 एकम 4, 4 में से 3 गए, कितने बचे 1 1/4, यानी कि 1 आपका शेष बचा हुआ है
कितने में से शेष बचा, 4 में से। उसी प्रकार अब इस चीज को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि टोटल वस्तुओं को इतने रुपए में खरीदा उसने, लेकिन उसमें से क्या कर रहा है कि 2/3 वस्तु को 5 पे लाभ पर बेचता। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 यानी कि ये तो टोटल रही होंगी, यानी कि ये तो सभी वस्तुएं रही होंगी जिसमें से 2 वस्तुओं को बेच दिया। अब हमारे पास शेष वस्तु बची, तो हम 1 - 2/3 इस प्रकार करेंगे, जिसमें से घटा देंगे, 1/3 बच जाएगा। बचा नहीं बचा। अब इसको ऐसे समझो, कोई मानो मेरे पास देखो एक त्रिभुज था, ट्रायंगल था, त्रिभुज था ऐसे उसके मैंने ऐसे पार्ट कर लिए। देखो इसके 3 पार्ट कर दें, इसके ऐसे में इसके पार्ट कर लेता हूं 3। देखो 1 2 3 हो गए ना। देखिएगा ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। अब इसमें से क्या हो रहा है, देखो इसमें बोला कि 2/3 यानी कि 2/3। तो मैंने देखो इनको ऐसे रंग दिया, यानी कि मैंने इनको भर दिया रंग से। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं टोटल पार्ट कितने थे इसमें, 3, लेकिन जिसमें से मैंने इसको 2 को तो भर दिया, मेरे पास शेष कितने बचे। तो मेरे पास शेष कितने बचे, 1/3, यानी कि एक शेष बच गया कितने में से, 3 में से। शेष कितना बच गया, 3 में से 1। तो उसी प्रकार देखो यहां पर जो टोटल वस्तुएं वो तो कितनी है, 3, और 2 क्या है, शेष। यानी कि 2 तो मतलब हमारे पास एक्चुअली दिखाई दे रही है, लेकिन हमको जो शेष वस्तुएं वो दिखाई नहीं दे रही है। अब इसको आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में। समझे इस चीज को, आपको अच्छे समझ में आ गई होगी प्रक्रिया हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अब देखना इस क्वेश्चन को, मैं आपको देखो इसका शॉर्ट तरीका तो वो बताने वाला हूं, बाकी आपको समझाने के लिए मैं इस चीज को बता रहा हूं इसका मतलब क्या होता है। देखो आपको दे रखा है भाई स्पष्ट, देखो कि 2/3 यानी कि ये तो आपकी सभी वस्तु होगी और ये आपकी शेष वस्तुएं होगी जो आपको यूज में ले रखी हैं। लेकिन देखो सभी वस्तुएं देख कितनी रखी है आपको, सभी वस्तुएं दे रखी 5400। रियल में देखो यहां पर आपकी रियल वैल्यू देखी जाए तो देखो अब इस चीज को ऐसे समझो, आपका मैंने ये ट्रायंगल बनाया था, उसमें देखो मैंने क्या बनाया था, देखो 1 2 और 3, यानी कि मानो इस टोटल ट्रायंगल का मान मैंने मानो लिख दिया 5400। समझ लें इस चीज को, बाकी इन दोनों का मान मैंने आपको बता दिया भाई ये हमारे पास 2/3 है और टोटल मान इसका बताइए। तो आप कैसे करोगे, तो भाई 3 की वैल्यू 5400 के बराबर, तो आपका 5400 के बराबर रख दी 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1800 के बराबर, राइट। तो इसका गुना इससे कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3600। यानी कि कहने का मतलब ये दोनों की वैल्यू 3600 होगी, दोनों की वैल्यू तो 36 और इसकी बचू कितनी बचेगी, 1800 बचेगी, राइट। यही चीज तो आप निकालना चाह रहे हो भाई, दोनों की वैल्यू मेरे पास 36 आ गई तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 1800 बचेगी। यही बात, तो यही चीज आपसे इस क्वेश्चन के अंतर्गत पूछी जा रही है, राइट। देखो अब इस चीज को वैसे, तो देखो यहां पर तो इस 3 की जो वैल्यू है वो मैंने 5400 बराबर रख दी। 1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, देखो कितनी आ गई मेरे पास, 3 एकम 3 और आपकी 3 6 18, कितने आ गई, 1800 के बराबर आ गई। लेकिन अब मुझे चाहिए क्या, 2 का मान चाहिए, 2 का। तो मैंने 1 की वैल्यू इसके बराबर, 2 का गुना अगर मैं 1800 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3600, राइट। अब देखो इस 2 की जो वैल्यू थी वो 3600 और 1 की वैल्यू 1800 आ गई, और पूछा जा रहा है कि भाई 5400 वस्तु में। देखो अब इसको ऐसे समझना, देखो आप ध्यान से देखो, अपने पास जो फर्स्ट जो कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन थी और अपने पास थर्ड जो कंडीशन थी, ये तो अपनी सभी वस्तुएं थी, ये अपने पास सभी वस्तु थी। सभी कितनी थी अपने पास, सभी अपने पास देखो 5400 थी यहाँ पर, राइट। इस चीज को समझना ऐसे, 5400 थी और फर्स्ट वाली कंडीशन कितनी थी अपने पास, 1800 थी, और सेकंड वाली कंडीशन 2 का अगर गुना के कितना होगा, 36 होगी, राइट। अब देखो इनको ऐसे जोड़ लो, चाहे 1800 और 3600 कितने होते हैं, 5400 होते हैं। सभी वस्तुओं का मान हमको दे रखा, कितना दे रखा है, 5400 पहले दे रखा ऑलरेडी, हमने इसका निकाला, सेकंड का कितना आया 3600 और फर्स्ट का निकाला कितना आया, 1 की वैल्यू कितना आई 1800, राइट। अगर आप ऐसा नहीं निकालते तो ऐसे में निकाल लीजिएगा। 1 का अगर मैं माइनस कर दूंगा 2/3 में, तो मेरे पास क्या बचेगा 1/3। तो 1 की जब 54 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 की वैल्यू हमारे पास 5400 थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1800। अगर 1 का गुना वापस इससे करूँ कितना आ जाएगा 1800, तो मेरे पास फर्स्ट कंडीशन कितने का आ गई 1800। अब देखना ये टोटल वस्तु, देखो ये तो अपने पास शेष वस्तुएं थी, ये अपने पास क्या थी, शेष, ये वो थी, ये वो थी। अब देखना इसको, देखो 1 मिनट यहां से मैं आपको 1 मिनट यहां से रफ कर देता हूं इसको, ये चीज आप समझ में आ गई ना कैसे कैसे निकाली मैंने। अब इसको रफ कर देता हूं, देखो देखो अब यहां से देखना इस चीज को, यहां से देखो टोटल वस्तुओं पर वो कह रहा है कि सभी वस्तुओं पर 13% लाभ हो। तो 5400 का अगर मैं 13% निकालता हूं, 5400 का अगर मैं 13% निकालता हूं, देखो कितना आता है, 0 0 कट गई, 0 0 कट गई, 13 चौका कितने होते हैं
कितने होते 52 का 5 कहाँ से लगे कितने 5 और 13 5 65 और 2 कितने 5 कितने 65 और 5 होते हैं अपने पास 65 और 5 70 होते हैं कितने होते हैं 70 होते हैं कितना आ गया 702। अगर मैं इस पे देखो 13% का अगर मैं इस पर लाभ कमाऊंगा तो मैं इसको बेचूंगा कितने में, मतलब ये मेरे पास इतना आ गया राइट। अब कह रहा है कि 3600 और कह रहा है कि 2/3 वस्तु थी उस पर कितना 5 पे लाभ कमा रहा, तो इस पर मैं कितना लाभ कमा रहा हूं, इस पर मैं लाभ कितना कमा रहा हूं, इस पर मैं लाभ कमा 5 यानी कि 3600 का 5% कितना होता है 0,000। अब देखो 36 गुना 5 से कितना आ गया देखो 0 और 5 थे 15 और 3 कितने होते 15 3 180 यानी कितना हो गया 18 180। अब ध्यान देना देखो टोटल वस्तुओं पर लाभ मुझे हुआ 702 रुपए का और जो सेकंड वाली वस्तु थी 2/3 की उस पर लाभ हुआ मुझे 180 का। तो शेष वस्तुओं पर हमसे पूछ रहा कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो भाई इस टोटल जो वस्तु थी उसमें से अगर मैं इस वस्तु को घटा दूंगा तो मेरे पास इस वस्तु की रियल वैल्यू हो जाएगी कितनी थी। तो अगर मैं 702 में से माइनस कर दूंगा 180 तो मेरे पास कितना बच जाएगा 8 और यहाँ कितना बच जाएगा 1 और यहाँ कितना बच जाएगा अपने पास 5 यानी कि 518 मेरे पास इन वस्तुओं की वैल्यू आ गई। अब देखो मुझे यहां पर चाहिए लाभ, मुझे यहां पर चाहिए प्रतिशत लाभ, क्योंकि कितने प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है कि शेष वस्तुओं पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो प्यारे साथी लाभ के लिए हम क्या करते हैं टोटल वस्तुओं लिख दें, ये हो गया 500 कितने पर हो रहा 1800 पर हो रहा और गुना में किससे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस जीरो से ये गई इससे ये गई। अब 18 का भाग हम 518 में दे दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो भाग देते हैं कितनी बार जाएगा, देखो 18 का भाग दीजिए इसमें 18 3 54 4 18 दूना 2 बार गया 36 होते हैं। देखो 51 से अगर 36 जाते हैं कितने बचते हैं अपने पास, इधर बच गया 5 और इधर बच गया अपने पास 1 और 58। इसमें देंगे कितनी बार जाएगा इनकी 2 8 9 बार, कितना जाएगा 9 बार। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपके पास जो इसका 518 बट्टे मगर मैं 818 से करता हूँ गुना 100 करता हूँ 0 तो आपका आंसर बनेगा कितना 29% लाभ। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। लेकिन प्यारे साथी देखो इसमें मैंने कितनी लंबी प्रोसेस करी जब जाके ये आपका आंसर आया। ये मैं आपको करवाना नहीं चाह रहा था लेकिन आपको समझाने की वजह से मैंने पूरी प्रोसेस करी। लेकिन इसका यूनिक तरीका क्या वो देखो एक बार। मैंने वो चीज़ आपको ट्रायंगल वाली बताई थी, देखो उसको आपको उतारना नहीं है, नहीं इसको छापना है, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए इसका आंसर बताया था। लेकिन इसको करना कैसे वो देखो एक बार, कैसे करना देखो। मैंने आपको ट्रायंगल जो आपको बताया था त्रिभुज वाला सिस्टम, देखो ये कैसे करना इसको समझो एक बार कि ये तो 1 था, ये 2 था, ये 3 था। टोटल जो वस्तुएं थी वो 3 थी, टोटल वस्तुएं 3 थी जिसमें से मैंने 2 वस्तुएं भर दी। मैंने 2 वस्तुएं अपने पास 2 खाने भर दिए तो मेरे पास रंगे हुए खाने कितने हो गए 2, कितने में से 3 में से। तो मेरे पास शेष जो खाना बचेगा वो 1/3 बचेगा, यानी कि 2 वस्तुओं 2 खाने तो मेरे रंगे थे कितने में से 3 में से, 1 2 3 खाने थे। लेकिन एक खाना था जो रंगा नहीं हुआ, कितने में से 3 में से, 1 2 3 खानों में से एक खाना ऐसा तो रंगा हुआ नहीं था। अब वही प्रकार सेम कंडीशन यहां पे आ रही है। सेम कंडीशन देखो 2 वस्तुएं थी, टोटल वस्तुएं कितनी थी 3, टोटल वस्तुएं कितनी थी 3 और हमारे पास टोटल वस्तु कितनी थी 3, जिनमें से 2 वस्तुएं तो हमारे पास काम में ली गई थी, शेष वस्तु बची कितनी वाई हिसाब से 1। जैसे आपको मैंने बताया ये वाला सिस्टम बताया उस हिसाब से बची कितनी 1, तो हमारे पास ये वस्तु सामने निकल कर यहां से आ गई। अब देखो पहला कह रहा क्वेश्चन में कि जो 2/3 वस्तुओं पर हमको लाभ पर होता कितना पता है 5%, तो सीधा भाई इसका गुना कर दो, इससे कितना आ जाएगा 10%। उसके बाद शेष वस्तु जो अपने पास बची उस पर लाभ हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन सभी वस्तुओं पर लाभ 13%। तो सभी वस्तुएं थी कितनी भाई हमारे पास 3 का गुना 13 से कर दो कितना आ जाएगा 13 39%। अब हमसे पूछा जा रहा कि जो शेष वस्तु थी उनका क्या होगा। देखो अब यहां से समझो टोटल वस्तु थी अपने पास 3, ट्रायंगल में 1 2 3 जिसमें 2 मैंने रंग दिए, ठीक है मैंने 2 रंग दिए, इसमें से 2/3। अब मेरे पास शेष कितने बचे, तो शेष भाई मैं आपको बता रहा हूं कि 1 मैंने रंगा नहीं था, कितने में से नहीं रंगा 3 में से, 3 में से मैंने 2 रंग दिए, बचा कितना 1। तो मैं अगर इसमें से 2/3 जो अपने पास ये दे रखा है ये वाला, इसमें से अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए कितना है तो भाई सीधा इसमें 1 इसमें से घटा दूंगा कितना आ जाएगा। देखो इसमें से घटा दूंगा तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गए कितना 1/3 बचा, यानी कि 3 में से 1 शेष बचा यहाँ पर। तो इसमें से भी आप घटा दो, अगर 39 में से 10 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 29। देखो 39 में से अगर -10 कर दोगे तो कितना बचेगा 29%। यही तो अपना आंसर था, क्या था यही तो अपना आंसर था। प्यारे साथियों देखो कितने इजी वे मैंने आपको इसको सिर्फ और सिर्फ 2 ही शब्दों में इस क्वेश्चन को करा दिया। इसका आप अनुमान लगा सकते हो कि इन क्वेश्चनों को अब कैसे किया जाएगा। देखो हालांकि वो तरीका भी ठीक था क्योंकि आपको अर्थमेटिक तरीका आना चाहिए, कोई भी चीज़ को समझने वाला तरीका आना चाहिए। बाकी ये तरीका था बिल्कुल शॉर्ट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए जो रियल जो वैल्यू दे रखी है उसको पहले आप आयत के हिसाब से या फिर जितने भी मतलब नीचे पार्ट होते हैं टोटल वस्तु मानो यहाँ पे ऐसे होता 2/5,
तो आप एक ऐसा जैसे वृत्त मैंने बना दिया, इसमें 5 टुकड़े कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें से 3 टुकड़े तो भरे हुए हैं, ये 3 टुकड़े भरे हुए, बच्चे कितने, 2, कितने में से, 5 में से। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो टोटल इसमें टुकड़े थे ना वो तो 5 थे, जिसमें से 2 रंगे हुए, बाकी 3 जो उसके खाली हैं। अगर ऐसा होता है इसमें 3/5, 3/5, इसका मतलब क्या, 3 तो इसमें यूज किए गए भरे हुए, 5 में से 2 कैसे शेष, यानी 2 शेष बचे। उसी प्रकार आप यहां पर समझो कि टोटल जो वस्तुएं थी वो तो थी 3, जिसमें से 2 हमने यूज में ले ली, हमारे पास शेष वस्तु बची वो 1/3 बची, यानी कि टोटल वस्तु में से 1/3 हमारे पास शेष बची। उसी हिसाब से अगर मैं टोटल में से इसको कुछ को घटा दूंगा, मानो देखो कि मेरे पास 54 से जो वस्तुएं थी ये सभी वस्तुएं थी, जिसमें से मेरे पास काम में मैंने ले ली, इनमें से 3600 वस्तु मैंने काम में ले ली, तो मेरे पास शेष अगर मैं इन दोनों में घटा दूंगा तभी तो काम चलेगा, शेष वस्तु तभी तो निकलेंगे, कितने, 1800 शेष, तभी तो 1800 निकली। जब मैं इसमें टोटल में से इसको घटा दूंगा तो वही काम तो मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पर तो मेरी सभी वस्तुएं थी और यहाँ पर मेरी क्या थी, शेष वस्तुओं में अगर घटा दूंगा तो इसमें से तो मेरे पास जो वस्तु निकल गया 29% वो क्या आएंगी, यहाँ पर निकल कर आ जाएंगी। तो प्यारे साथियों अब आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर क्या बनने वाला। देखो यहाँ पे जो आपका आंसर बन गया 29% आपका राइट आंसर बन जाएगा। हालांकि वो जो आपको मैंने तरीका करवाया था वो भी आपका सही था, गलत नहीं है। अगर वो अर्थमेटिक तरीका, ये आपका ट्रिक वाला तरीका, शॉर्ट ट्रिक। जब ऐसा क्वेश्चन आप पे डबल लाभ और हानि का पूछा जाए तो आप इस प्रकार से उसको टोटल वस्तुओं के बराबर उसको जो समान संख्या उसको रख दीजिएगा, आंसर आपको बहुत सेकंडों में आ जाएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो।